Good morning. I hope you are fine. आज सिविक्स का 2 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। सेकेंड चैप्टर है प्रीजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट हमको जानना क्या है, जो प्रीजुडाइस का मतलब क्या होता है एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो कुछ चलते हैं पास्ट में। सुने होंगे आप लोग जो रंग भेद था, जो अफ्रीका में गोरा काला करता था, तो गोरा वाला अपने आप को ज़्यादा वैल्यूएबल समझता था, काले वाले का वैल्यू नहीं करता था। और डिस्क्रिमिनेशन भी ऐसे है, जैसे मन में आ जाता ना, ये काम जो है बॉय ही कर सकता है, गर्ल से पॉसिबल नहीं है, और ये काम जो है ना गर्ल ही कर सकता है बट बॉय से पॉसिबल नहीं। जो ये जो किसी भी स्पेशल काम के लिए स्पेशल का जो चयन हो जाता है ना, तो ये जो उसके पहले जो मन में जो स्थिति आता है इस टाइप का, वो होता है प्रीजुडाइस। प्रीजुडाइस का एग्जैक्ट मीनिंग आप जानेंगे तो एग्जैक्ट मीनिंग होता है पूर्वाग्रह। क्या होता है? पूर्वाग्रह। मतलब हमको पहले ही मन में आ गया, आप कोई क्वेश्चन दे के मैथ का, तो मन में आए क्या ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व होगा ही नहीं। मतलब कुछ देखने के बाद पहले से एक मन में, अपने मन में जो स्थिति पैदा हो जाता है ना, वही होता है प्रीजुडाइस। अब आते हैं व्हाट इज प्रीजुडाइस, होता क्या है प्रीजुडाइस। एक एग्जाम्पल दे के बताया गया है। लाइक मानसी, यू हैव ऑल्सो faced similar situation when people have expressed negative opinion about other people। तो कोई भी आदमी लोग का नेचर होता है, जो आप लोग को, सारे आदमी का नेचर तो नहीं होता है बट कुछ आदमी का नेचर होता है जो ओपिनियन देगा उस प्लेस के बारे में। निगेटिव ओपिनियन, खास करके निगेटिव बताना ज़्यादा पसंद करता है आदमी के नेचर में ही ये है। और फिर उसका जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव पे नहीं लेकिन निगेटिव ज़्यादा ध्यान रखता है। तो व्हेन पीपल एक्सप्रेस निगेटिव ओपिनियन अबाउट अदर पीपल, प्लेसेज और थिंग बेस्ड ऑन सर्टेन प्रीकंसीव्ड नोशंस, तो कुछ वहाँ का जो कंडीशन रहता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, उस कंडीशन के आधार पे, अभी रिसेंटली अमेरिका में बहुत ज़्यादा ये रेसिज्म को लेके हो रहा है। क्या होता है, जो अभी भी अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री में गोरे काले को लेके बहुत ज़्यादा रेसिज्म हो रहा है। बहुत ज़्यादा वो गोरे वाले काले वाले को देखना नहीं चाहता और काले वाले गोरे वाले को देखना नहीं चाहता। हम लोग के इधर, हम लोग के सोसाइटी में भी कास्टिज्म है। बड़ा जाति का आदमी बोलेगा क्या जो हम हैं बेहतर है, छोटा जाति वाला बेहतर नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन होता है, सब अपने अपने धर्म को बोलता है जो मेरा धर्म बहुत अच्छा है, दूसरे का धर्म अच्छा नहीं है। तो ये जो मन में जो बना लेते हैं ना, जो मेरा बहुत अच्छा है और दूसरे का अच्छा नहीं है, तो यही होता है प्रीजुडाइस। ठीक है। तो आप कोई अनफेवरेबल ओपिनियन हो या फेवरेबल ओपिनियन हो, उसका जो एक्चुअल फैक्ट है, उस फैक्ट को बिना जाने हुए जो ओपिनियन आप अपने मन में बना लेते हैं, वही ओपिनियन कहलाता है प्रीजुडाइस। ठीक है। तो बिना किसी का फैक्ट जाने, कौन कैसा है वो जाने नहीं, उसके बारे में फेवरेबल या अनफेवरेबल जो भी है अपने मन में बना लिए, तो ये होता है प्रीजुडाइस। प्रीजुडाइस अफेक्ट आवर बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्सन बेस्ड ऑन अ प्रीजुडाइस। अब देखिए, आप किसी के बारे में आप कुछ पहले से आप सोच लीजिए, लेकिन वो उसके बारे में उस पता मत लगाइए, खुद मन में आ जाए। अभी अगर कोई न्यू स्टूडेंट आपके क्लास में आया, मन में आया क्या, जो अरे ये तो बहुत बदमाश होगा, हमको इससे बात ही नहीं करना है, तो बात ही नहीं करना है, तो पहले से मन में आ जाएगा जो वो बदमाश है। तो अगर आप उससे मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो ऐसे ही आ जाएगा जो वो बदमाश है ही, अब हमको बात ही क्या करना है। तो ये नहीं होना चाहिए।
तो बेस्ड ऑन अ प्रीजुडाइस वी मे बिकम unnecessarily unfair and reduce rude to somebody। तो अनफेयर जो उचित नहीं है वो बन जाता है किसी के मन से। और ये जो अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, दिस अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ प्रीजुडाइस, हम लोग पहले जो कुछ कल्पना कर लेते हैं, कुछ हमारे मन में सिचुएशन आ जाता है, तो उसके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, हम उसको कम आंकने लगते हैं, या कहीं कभी कभी ये भी हो जाता है जो ज़्यादा भी आंकने लगते हैं। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो आप लोग का टॉपिक बोले या चैप्टर का नाम ही है प्रीजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रीजुडाइस और डिस्क्रिमिनेशन आप लोग को समझ में आया होगा। किसी किसी कंट्री में रिलीजन के बेस में डिस्क्रिमिनेट होता है, किसी किसी कंट्री में कलर के बेस पे होता है डिस्क्रिमिनेट, लेकिन डिस्क्रिमिनेट होता है। तो अब ये काइंड्स ऑफ प्रीजुडाइस, अब ये काइंड्स ऑफ प्रीजुडाइस हम लोग देखेंगे। पहले ये जो कुछ स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेते। पीपल इन द सिटीज लीड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, दे आर लेजी एंड डू नॉट वांट टू वर्क हार्ड। जो भी सिटी में, शहर में रहता है वो कंफर्टेबल लाइफ, एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है। यही आप गांव में जाइए तो ये सब आपको नहीं मिलेगा ज़्यादा। तो गांव में आपको वर्क हार्ड भी ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे सारा भी अगर जाना है आपको तो सारा ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था हो जाता है, बट गांव में जाइएगा तो थोड़ा दूर हट के होता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो ये पहले से मन में हो गया है क्या, जो शहर का जो आदमी है ना वो बड़ा कंफर्टेबल लाइफ जीता है, और गांव का आदमी जो है वो वर्क हार्ड करता है। पीपल इन द विलेज आर सुपरस्क्रिप्ट्स एंड बैकवर्ड, दे आर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, और वो पिछड़ा हुआ रहता है, ये पहले से। ऑल अनएडुकेटेड पीपुल आर रूड। अब जो भी, अभी देखिए हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग सबके बारे में जानते हैं तब ना, जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, जो एडुकेटेड नहीं है, तो वो तो रूड होगा ही। वी शुड नॉट मिक्स विथ पीपुल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। तो जो बहुत डिफरेंट होगा, बहुत डिफरेंट होगा, तो उसके साथ हम लोग डिफरेंट ही रहेंगे ना। अभी हम लोग साउथ में चले जाएंगे, साउथ इंडिया में, तो कभी उससे घुल मिल सकते हैं? नहीं घुल मिल सकते हैं। तो इस टाइप का जो ये जो स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट है प्रीजुडाइस। किसी भी, चाहे वो गांव में आदमी रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, दोनों जगह का ज़िंदगी हार्ड होता है, दोनों जगह का ज़िंदगी कठिन होता है, जो दोनों जगह का ज़िंदगी कंफर्टेबल होता है। लेकिन पहले मन में बना लिए जो शहर में इतना कंफर्टेबल है, गांव में इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो यही सब एग्जाम्पल है प्रीजुडाइस का। अब काइंड्स ऑफ प्रीजुडाइस, अब ये कौन कौन से बेसिस पे होता है, क्या होता है, कौन कौन सा टाइप होता है। तो फर्स्ट टाइप लेते हैं जेंडर। जेंडर मीन्स मेल फीमेल बोल सकते हैं, बॉयज़ गर्ल बोल सकते हैं। वोमेन फेस अ लॉट ऑफ प्रीजुडाइस एट होम। वोमेन को मीन्स बहुत ज़्यादा टाइप का प्रीजुडाइस पहले से होता है, जो ये बाहर कैसे जाएगी, ये काम नहीं कर सकती है, ये नहीं करना चाहिए, पहले ही घर पे आप लोग के साथ, वोमेन लोग के साथ बहुत सारा होता है। इवन एट वर्क प्लेस भी, मतलब जहाँ पे वो लोग काम करने जाते हैं, घर में तो होता ही है, काम करने भी जाते हैं तो वोमेन लोग के साथ होता है। जो ये काम वोमेन लोग से पॉसिबल नहीं है, ये काम कोई मेल लोग करेगा, और वोमेन लोग से पॉसिबल नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रीजुडाइस दे आर सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन। तो यही प्रीजुडाइस के आधार पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं। तो हमारा समाज में क्या स्थिति बन जाता है, जो मैन लोग ज़्यादा पावरफुल होता है और वोमेन लोग पावरफुल नहीं होती है। ठीक है। इवन टुडे इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वोमेन आर नॉट ट्रीटेड एट पर विथ मैन। अभी भी बहुत सारे कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में
मैन और वुमेन को बराबर का दर्जा जो बोल सकते हैं, वो बराबर का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो यही सब है डिस्क्रिमिनेट का लक्षण। डिस्क्रिमिनेट यही होता है। इन मैनी पैलेसेस दे आर स्टिल कंसिडर्ड स्लोली एज होम मेकर्स and are denied right to education. In some places there are rigid rules on what women can or cannot do. कहीं कहीं पे तो रूल बना हुआ रहता है क्या क्या वुमेन कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन होता है। ड्रेस पहनने में भी रेस्ट्रिक्शन रहता है, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना है। तो अभी तक ये है, दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द हाउस और मिक्स विथ पीपुल फ्रीली। वो लोग को अलाउ नहीं रहता है। जो आप लोग ऐसे घूमते हुए, वो आज जाए घूमने के लिए, अरे कहाँ गया था वहाँ खेलने, गर्ल हुई बड़ी, अरे बाहर नहीं जाना है खेलने के लिए, घर में ही खेलो, बाहर नहीं जाना है। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है अभी भी, अपने लोग के सोसाइटी में भी है। वो लोग फ्री होके घूम नहीं सकती है। वेरी ऑफन एम्प्लॉयड वुमेन गेट पेड मच लेस देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स। अभी देखिए कहीं कहीं ये भी होता है, मेल को जितना सैलरी मिलता है उतना फीमेल स्टाफ को सैलरी नहीं मिलता है, कम मिलता है। क्यों? क्योंकि पहले मन में बना हुआ है जो वो सारा काम नहीं कर सकती है। तो सेम अमाउंट ऑफ, अगर वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन भी करते हैं ना, तब भी पैसा कम मिलता है। अब रिलीजन के बेस पे चलते हैं। रिलीजन के बेस पे क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट। तो समटाइम्स पीपुल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन कंसिडर्ड अदर टू बी इन्फीरियर। जैसे कि हम अभी पहले थोड़ी देर पहले बताए हुए थे, सब अपने धर्म को महान बताता है और दूसरे भी धर्म को अच्छे दृष्टि से नहीं देखता है। ये नहीं होना चाहिए। दे ट्राई टू इम्पोज देयर thought and views on them. This is called religious prejudice. This often leads to violence and extreme hatred. अब देखिए इससे क्या होता है, वायलेंस का आ जाता है। वायलेंस मतलब क्या होता है? हिंसा। वायलेंस का मन में आ जाता है जो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद आप लोग नफरत करने लगिएगा उसके धर्म के आधार पर। उसके धर्म में ऐसे होता है, मेरा धर्म बहुत अच्छा है, उसके धर्म में ये वो ये जो प्रीजुडाइस है, तो वो प्रीजुडाइस के कारण ही डिस्क्रिमिनेट होता है। डिस्क्रिमिनेशन मन में आता है और डिस्क्रिमिनेट होते होते वायलेंस में वो बदल जाता है। और वायलेंस के बाद कब आप उससे हैटर्ड हो जाते हैं, नफरत करने लगते हैं, कुछ पता नहीं चलता। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रीजुडाइस का जो काइंड्स है वो है रेस, रिलीजन, कास्ट। अभी आपको रेसिज्म बता रहे थे, अमेरिका में ऐसे ऐसे चल रहा है रेसिज्म। रेसिज्म मतलब ऑन द बेस ऑफ कलर, ठीक है, कलर के बेस पे। वो ब्लैक से आता है, वो वाइट से आता है। अब देखिए इससे पहले अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था? बराक ओबामा, वो ब्लैक मैन थे। और फिर अभी कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप, तो वो वाइट मैन है। तो जो जिसका सुपर पावर में आते हैं, जो रेसिज्म के रेस के आधार पे जो आते हैं पावर में, तो वो अपने से दूसरे को क्या बोल सकते हैं? सताना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रीजुडाइस बेस्ड ऑन रीजन, रेस एंड कास्ट। रीजन पे भी होता है। क्या रीजन पे? तो अभी आप गांव वाला शहर वाला एग्जाम्पल आपको बताए थे। शहर का आदमी ऐसा होता है, गांव वाले को कुछ आता ही नहीं है। तो ये होता है रीजन के बेस पे। कास्ट के बेस में जो अपने लोग के सोसाइटी में ज़्यादा चलता है, ये कौन? ऊंची जाति का आदमी है और ये नीची जाति का आदमी है, ये इसको घर में नहीं आने देना, ये निम्न जाति का आदमी है। तो ये आप जो गांव में जाइएगा ना, तो और आपको देखने को मिलेगा। अभी भी बहुत सारे गांव में अगर ऊंची जाति का आदमी है, हायर कास्ट का, तो लोअर कास्ट उनके घर पे जो जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो चप्पल जूता जो भी पहने हुए रहते हैं वो खोल के जाते हैं। तो ये सब अभी भी देखने को मिलता है। तो people of the so called superior caste considered people belonging to the other caste inferior to them. अब हाई कास्ट जो भी हायर कास्ट का है वो अपने से लोअर वाले को inferior समझता है।
सच एन एटीट्यूड लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा जो एटीट्यूड मन में आएगा ना तो बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। आपको उसकी तरफ देखने का मन नहीं करेगा, आपको उसकी तरफ बात करने का मन नहीं करेगा, आप उससे मिलेंगे नहीं, आप उसके साथ खाना नहीं खाएंगे, आप उसके साथ खेलेंगे नहीं। बहुत सारा प्रिजुडाइस आ जाता है जो हमको ये नहीं करना उसके साथ। तो इसी के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। द अनप्रिविलेज्ड क्लास इज नॉट अलाउड टू मिक्स अप विद द सो कॉल्ड सुपीरियर क्लास। यहाँ तक कि अभी भी किसी किसी गांव में अभी तक रूल है, छोटा जाति का आदमी जो है वो मंदिर में नहीं जा सकता है, वो पूजा नहीं कर सकता है। बट अब तो ये बहुत दूर हुआ है, बट लेकिन अभी भी कहीं कहीं पे है। तो एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज अनटचेबिलिटी। ये जो एक्सट्रीम टर्म होता है डिस्क्रिमिनेशन का, तो यही होता है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या है? छुआछूत। अभी भी बहुत सारे में देखिएगा जो डोम होता है, सुने होंगे, गांव में जाइएगा तो देखिएगा एक अलग होता है, किसी कोना से अलग उसका घर होता है और वो सबसे साइड में रहता है। कोई आदमी उसके देह में अगर बॉडी में टच भी कर लेता है ना तो जैसे लगता है कि आज वो छुआ गया, ये सब होता है ऐसा। बट शहर में कौन पता है जो कौन क्या है, कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे गांव में अभी भी जो भी हाई कास्ट के आदमी हैं तो वो अपने से नीचे वाले को इन्फीरियर समझते हैं। तो यही डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे ही अनटचेबिलिटी होता है, छुआछूत होता है। सिमिलरली सम पीपुल कंसीडर देयर ओन रीजन सुपीरियर टू द रेस्ट ऑफ कंट्री। तो वो बहुत सारे धर्म के आदमी हैं जो मेरा धर्म महान है और दूसरे का धर्म कोई काम का नहीं है। तो यही इन्फीरियर सुपीरियर का जो सारे जगह कंसेप्ट है, इसी के कारण डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है। अब उसके बाद एस्टेरोटाइप्स पे आते हैं। समटाइम्स वी assign some qualities to a group of people, thereby forming a particular image of them. This image is belief about a person or a group of people based on idea that everyone in that particular group will love it and same way is called stereotype. Let us look at some example. अब ये एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है ये स्टेरियोटाइप्स। ठीक है। लिटिल रॉन फेल डाउन एंड started crying. His mother picked him up and consoled him by saying that boys don't cry. ठीक है। अब वो गिर गया तो उसकी मम्मी बोली जो that boys can't cry, मतलब his mother picked him up and consoled him by saying that boy don't cry, मतलब वो वाला जो बॉय है वो क्राई नहीं कर रहा है। ऋषि wants to learn भरतनाट्यम along with his sister but his father disagrees. अब ऋषि क्या था तो अपने बहन के साथ भरतनाट्यम सीख रहा था, तो उसके पापा एग्री नहीं थे। ठीक है। क्यों? क्योंकि डांस लड़की लोग का काम है, तो लड़का करेगा तो पापा तो डिसएग्री हो ही जाएंगे। When we stereotype people we categorize them into certain। अब मतलब ये जो स्टेरियोटाइप्स होता है वो पहले से, अब कुछ काम स्पेशल काम जो है ना वो गर्ल लोग ही करेंगे, कुछ स्पेशल काम है वो बॉयज़ लोग ही करेंगे। अब जैसे इवन एक एग्जांपल लेते क्रिकेट का, पहले थोड़ा दिन पहले का बात है, कोई गर्ल लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, बट आजकल देखिए इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम भी है, वो भी अच्छा खेलता है, वो अच्छा बाउंड्री आता है, अच्छा चौका छक्का सारा चीज़ चलता है। तो बट पहले क्या था ना, जो पहले से डिसाइड कर लेते थे बॉयज़ हुआ तो चलो ये सारा खेल में भी डिस्क्रिमिनेशन, ये प्ले करना है, वो खेल खेलेगा, वो खेल खेलेगा, सारे का अलग अलग। बट अब ऐसा नहीं है। तो पहले से बॉयज़ ये काम करेगा, गर्ल्स डांस करेगी, बॉयज़ डांस नहीं करेगा, तो ये सब टाइप का। अब फिर एक कॉमन एग्जांपल ऑफ स्टेरियोटाइप इज इन द सोसाइटी इज एसोसिएटिंग डॉल्स, क्लॉथ्स, कुकिंग, क्राइंग एंड शॉपिंग विथ गर्ल्स एंड एसोसिएटिंग कार्स, आउटडोर गेम्स एंड बाइक्स विथ बॉयज। अब देखिए
यही हम जितना सारा भी एग्जाम्पल बताए सारे वही स्टेरियोटाइप में भी है। सोसाइटी में डॉल के साथ गर्ल खेलेगी, क्लॉथ्स गलत गर्ल का अलग होगा, कुकिंग का काम कौन करेगी तो गर्ल करेगी, शॉपिंग शॉपिंग जो होगा वो आउटडोर गेम्स बॉयज़ खेलेगा, गर्ल नहीं खेलेगी। एंड बाइक्स विथ बॉय, बाइक से घूमने के लिए कौन जाएगा बाहर तो बॉयज जाएगा। तो ये सब है। इफ ए गर्ल्स हैपन टू लव कार्स एंड बाइक्स वी से दैट द गर्ल हैज बॉय लाइक क्वालिटीज। तो अभी जैसे आपको अगर बाइक पसंद होगा ना, आप पापा से पूछेंगे क्या पापा हमको भी बाइक आप सिखा दीजिए ना, तो ऐसे आपको सुनने को मिलेगा। तो वी से दैट गर्ल हैज बॉय लाइक क्वालिटीज। सिमिलरली इफ अ बॉय क्राइज वी टेल हिम नॉट टू क्राई लाइक अ गर्ल। अभी वी टेल हिम नॉट टू क्राई लाइक अ गर्ल। ऐसे जैसे बॉयज अगर चिल्लाता है तो वो बोलेगा लड़की की तरह मत चिल्लाओ। तो ये सब है। स्टेरियोटाइप्स आर अनफेयर बिकॉज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम ट्रीटिंग पीपुल एज यूनिक इंडिविजुअल विथ डिफरेंट क्वालिटीज एबिलिटीज लाइक एंड डिसलाइक। तो इससे क्या होता है, स्टेरियोटाइप पहले आपके मन में आ गया जो ये काम गर्ल लोग करेगी ही नहीं, कभी आप करने ही नहीं देंगे, तो उसके अंदर में अगर कोई इंडिविजुअल का क्वालिटी है वो क्वालिटी तो उसके अंदर में छुप के ही रह गया, कोई जाना ही नहीं तो कहाँ से सीखेगा। अभी अगर एक सॉन्ग गाना गाने का ही काम है तो बॉयज़ लोग भी अच्छा सिंगर है, गर्ल लोग भी अच्छा सिंगर है। किसी किसी सोसाइटी में होता है जो गर्ल है तो नहीं सिंगिंग कर सकती है तो वो नहीं सिंगिंग करेगी, तो उसका जो अपना हिडन टैलेंट रहेगा वो तो कोई देखेगा ही नहीं। अगर हिडन टैलेंट उभर के नहीं आया तो कैसे पता चलेगा। तो ये स्टेरियोटाइप से क्या होता है, अनफेयर क्यों है, उचित नहीं क्यों है। दे प्रिवेंट अस फ्रॉम ट्रीटिंग पीपल एज यूनिक इंडिविजुअल विथ डिफरेंट क्वालिटीज एबिलिटीज लाइक्स एंड डिसलाइक। सबका आपको ना पसंद होता है, तो ये सब डिफरेंट है। फिर उसके बाद चिल्ड्रेन हु आर स्पेशल। अब कुछ चिल्ड्रेन कौन स्पेशल होते हैं। सम चिल्ड्रेन आर स्पेशल बिकॉज दे आर डिफरेंटली एबल्ड। कुछ स्पेशल होते हैं क्योंकि उसमें स्पेशल क्वालिटीज रहता है। दे माइट मूव अराउंड इन अ व्हील चेयर और विथ द हेल्प ऑफ और दे माइट नीड हियरिंग एड टू हेयर प्रॉब्लम। अब जो भी डिजेबल होता है, बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो अभी स्कूल भी नहीं आ सकता है, व्हील चेयर से कभी उतरता नहीं है, तो वो सब स्पेशल चिल्ड्रेन हुए। ठीक है, स्पेशल चिल्ड्रेन नीड आवर स्पेशल केयर एंड अटेंशन। स्पेशल चिल्ड्रेन जो भी होता है वो स्पेशल चिल्ड्रेन कौन है, जो भी डिजेबल है। तो कभी भी डिजेबल अगर जाता रहे, उसको कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग को हेल्प करना चाहिए। ये नहीं उसको देख के लाफिंग नहीं करना चाहिए या उस पर क्राइंग नहीं करना चाहिए, उसका हेल्प करना चाहिए। ठीक है, उस लोग का को स्पेशल केयर एंड अटेंशन का जरूरी है। हम लोग के सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए उसको स्पेशल केयर एंड अटेंशन का जरूरी है। दे नीड लव रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस बाय अदर्स। उसको चाहिए एक्सेप्टेंस, लव, रिस्पेक्ट अदर्स, तब वो सर्वाइव कर सकता है। वी शुड नाइदर टेक पिटी ऑन देम नॉट मेक फन ऑफ देम। उनको ना तो फन, उनका मजाक उड़ाना चाहिए, ना उस एकदम प्रॉपर केयर और अटेंशन का जरूरी है। वी शुड मजाक तो कभी नहीं उड़ाना। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन डू नॉट फेस डिस्क्रिमिनेशन। टिल रिसेंटली रेगुलर स्कूल्स डिड नॉट एडमिट चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। अब तो आपको पता ही है, कोई व्हील चेयर पे है तो कैसे वो आएगा डेली स्कूल। सो दे हैड टू अटेंड स्पेशल स्कूल्स मींट फॉर देम। अब उन लोग के लिए जो स्पेशल स्कूल बनाया रहता है, उन लोग के लिए सारा हेल्पफुल रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग उन लोग का जो स्कूल का नाम है, जैसे अपने लोग का जनरल स्कूल होता है, आप लोग आते हैं जनरल स्कूल में, उन लोग के लिए एक इंक्लूसिव स्कूल से रहता है जिसमें उसी टाइप के बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन के लिए वो फ्रेम्ड रहता है। उसी टाइप के चिल्ड्रन वहाँ पे जाते हैं और उसी टाइप से उनको एडुकेट किया जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी।